नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों का स्वागत है। तो भाई यहाँ पर हम करेंगे कंप्यूटर के टॉप इंपॉर्टेंट 200 प्रश्न। 200 भी नहीं, 250 प्रश्न लाया हूँ। 250 प्रश्न में आपका जो महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस है उसमें पूरे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया हूँ। कहीं वीडियो देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको क्वेश्चन फंसेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो कंप्यूटर पोर्शन है पूरा क्लियर हो जाएगा। और किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आएगी मुझे बता देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 250 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर 250 क्वेश्चन पूरा आप अटेंड करो। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आप इसको अटेंड करोगे। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एड्रेस बुक। क्या बोलते हैं? एड्रेस बुक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा एड्रेस बुक। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। आईआरसी में आर का मतलब क्या होता है? आईआरसी में आर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड का आंसर क्या आएगा? तो सेकंड का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, रैंडम होता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रिले। रिले होता है। आईआरसी में आर का मतलब होता है रिले। क्या होता है? रिले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, आईएसपी का मतलब क्या है? आईएसपी का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है इसका मतलब? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिए। देखो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका जो ये पोर्शन है पूरा ही कवर कर दूंगा मैं। तो जबरदस्त वीडियो है, मेहनत काफ़ी लगी है, तो आप एक लाइक जरूर करना। और किस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए कमेंट करते जाओ। धनाधन क्वेश्चन लाते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्लान प्रदान करता है। देखो प्रोग्राम जो वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ब्राउजर्स। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्राउजर्स। जो आप इंटरनेट चलाते हो ना, जैसे क्रोम हो गया, है ना, और बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, मोजिला हो गया, तो ये जो है वेब रिसोर्स के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। यूआरएल का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, याद रखना, यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यहाँ ए आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखो, ध्यान से देखो। एफटीपी का मतलब क्या है? चलो बताओ फटाफट। एफटीपी का मतलब क्या है? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर आ जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है इसका मतलब? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर आप पूरे क्वेश्चन लगाते हो तो बताना भाई 250 में कितने नंबर आते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अदर डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो ये क्वेश्चन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसका आंसर आ जाएगा एंटीवायरस कहते हैं इसको। एंटीवायरस राइट आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है जहां पर मैं डेली 5 मॉक टेस्ट डालता हूं। डेली सभी लोग वहां पर अटेंड कर रहे हैं। अगर आपको वो 5 मॉक टेस्ट डेली बेस पर अटेंड करने हैं केवल 99 रुपये में, देखो एक बार 99 रुपये देना है, पूरे एग्जाम तक आपको उस ग्रुप में ज्वाइन रखूंगा और डेली आप 5 मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको मैं बता दूं कि ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 8827419259। इस नंबर पे आप मैसेज कर दो कि सर मुझे ज्वाइन होना है, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। डेली 5 मॉक टेस्ट और ये जो पीडीएफ वगैरह है ना सब वहाँ पर सबसे पहले डलती है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैसेज करके बताइए इस नंबर पर, है ना। और ये 99 रुपये में आपका पूरा एग्जाम तक फ्री है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि भाई इसको एंटीवायरस बोलते हैं कि प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अदर डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं, एंटीवायरस कहलाते हैं। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, यहाँ लगा देंगे सी आंसर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8। एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अननेसेसरी फ्रेगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशन को सीमित करने के लिए फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्क डी फ्रेगमेंटर बोलते हैं। डिस्क डी फ्रेगमेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इनमें से किसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में मोर हैन वन एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता है? तो देखो अगर आप मोर देन वन है, ये हैन नहीं है, मोर देन वन। देखो जब भी आप एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाओगे तो उसको क्या बोलोगे? तो
तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग काम। मल्टीटास्किंग काम बोलेंगे, ठीक है, मल्टीटास्किंग काम बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मल्टीटास्किंग काम बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा फाइल। फाइल का यूज़ क्यों किया जाता है? डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन, किसे सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? सर्विस प्रोग्राम किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो 11 का जो आंसर आ जाएगा यूटिलिटीज़ को बोला जाता है सर्विस प्रोग्राम, यूटिलिटीज़ को। यहाँ सी आंसर आएगा, ठीक है, सी आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सी आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां में पूछा जा रहा है कि देखो 12वां में क्या क्वेश्चन बन रहा है कि इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। देखो, एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से किस सॉफ्टवेयर को जाना जाता है? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सी आंसर, बी आंसर करेक्ट आएगा। बी आंसर जो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? देखो, संक्षिप्त रूप में कठिन वाले क्वेश्चन अगर आएंगे ना आपके, तो ये एक क्वेश्चन है उनमें से, GUI वाला। GUI का संक्षिप्त रूप किसका है ये? तो ये इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका मतलब होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 में क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, ठीक है। इसको छोटा करते हैं थोड़ा, देखो ध्यान से, नीचे देगा ऑपरेटिंग सिस्टम में से किस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है? देखो किस में नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा MS DOS। MS DOS में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। विंडोज़ 95 में भी है, लाइनक्स में भी है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, परंतु MS DOS में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि ये सी आंसर इसका करेक्ट आएगा। बढ़ेंगे, देखते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यह यूज़र इंटरफेस जो उपलब्ध कराता है कंप्यूटर रिसोर्स का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है, इसको क्या कहते हैं? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट आएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा जा रहा है, 16 में ये पूछा जा रहा है कि यह यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर नॉन इसेंशियल फाइल्स को पहचान कर यूज़र के निर्देश पर उन्हें मिटा देता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। क्या बोलते हैं? डिस्क क्लीनअप बोलते हैं, बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन बन रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है? संसाधनों का संचालन, यूजर इंटरफेस का उपलब्ध कराना, एप्लीकेशनों को चलाना, उपरोक्त सभी। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डी आंसर आएगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 18 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इनमें से कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आइकन्स। आइकन्स जो है ना, इसका काम क्या रहता है? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है ये जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 19 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग को सिस्टम का क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा बूटिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं, बी आंसर आएगा। चलिए 20 देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संचार कम्युनिकेट की अनुमति देते हैं? तो ये है आपका ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संचार कम्युनिकेट की अनुमति देता है? तो इसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, ए आंसर आएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है परंतु इंपॉर्टेंट भी है। देखो आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है परंतु बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ कमांड को डिस्प्ले करता है जो गेन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? स्टार्ट बटन से। देखो आप स्टार्ट बटन जब भी दबाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो स्टार्ट बटन से। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? नेटवायर, विंडोज़ एनेट सर्वर, विंडोज़ XP सर्वर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। यहाँ पर आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह प्रोग्रामर्स द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को किसी भाषा में बदलने जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है
तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है परंतु सिंपल क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो आएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये जो है सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी डिवाइस ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और यूटिलिटीज़ भी है, परंतु डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं है। 25 क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके इंटरनल रिसोर्स के उपयोग में सहायता करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। सी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखो, इनमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है? रैम है, फ्लॉपी है, सीपीयू है या हार्ड डिस्क है? देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो सीपीयू इसका राइट आंसर आ जाएगा। सीपीयू जो है वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए देखते हैं 27 क्वेश्चन, RISC का मतलब क्या होता है? RISC का मतलब क्या होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका मतलब होता है RISC का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है? तो कौन करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड करता है, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे परंतु ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार है? पहले दिया है RISC चिप्स, CISC चिप्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स में आपके ये दोनों आते हैं, तो यहाँ आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राइमरी मेमोरी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, CD है और फ्लॉपी है। मैं आपको यहाँ पर आपका आंसर बता देता हूँ। रैम इसका राइट आंसर आएगा। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और एक ये अस्थायी मेमोरी होती है। चलिए देखते हैं 31 क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? मैंने आपको अभी बताया ये क्वेश्चन कि भाई रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अस्थायी मेमोरी कहलाती है। 31 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर। क्या आएगा? बी आंसर, ठीक है। और स्थायी मेमोरी रोम कहलाती है, रीड ऑनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? CISC का मतलब क्या है? CISC का मतलब क्या है? 32 क्वेश्चन देखो, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर इसका मतलब होता है। ए आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 33 क्वेश्चन, इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 33 क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किसको सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है? तो किसको कहते हैं सिस्टम कैबिनेट और चेसिस? तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा सिस्टम यूनिट को बोलते हैं। यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन से कंपोनेंट को डेटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है? डेटा स्टोरेज में किस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात करें 34 क्वेश्चन की, मैं आपको बता दूं 34 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेमोरी। जो मेमोरी होती है ना आपकी, याद रखना, जो मेमोरी होती है उसका यूज़ डेटा स्टोरेज में किया जाता है। आपको सिंपल है ना, आप मेमोरी का यूज़ तो करते हो ना डेटा यूज़ करने में, तो डी आंसर आएगा। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अब देखते हैं 35 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि एक 16 बिट कोड है जिसे चाइनीज़ एंड जापानीज़ जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है। इसको 16 बिट कोड का नाम क्या है जिसका यूज़ क्या करते हैं हम? चाइनीज़ और जापानीज़ जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आंसर आ जाएगा यूनिकोड है ये, यूनिकोड ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्क्रीनशॉट लेके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 तक लेबल्ड की को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो 36 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूमेरिक की बोलते हैं इसको, ठीक है। बी आंसर आएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कीबोर्ड कीज में F1 F2 आदि नाम की को क्या कहते हैं? देखो आपने देखा है कीबोर्ड में F1 F2 के नाम से की होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या कहते हैं इसको? फंक्शन की कहते हैं। तो ए आंसर आएगा आपका करेक्ट, ए आंसर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 38 की, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, जॉयस्टिक, मॉनिटर, कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 39, किसी फीचर्स को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड कीज को क्या कहा जाता है? देखो किसी फीचर्स को ऑन ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कीबोर्ड कीज को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो ये इसको बोलते हैं
टॉगल कीज बोलते हैं। ऑन ऑफ करने वाली जो की रहती है उसको टॉगल की बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का, जॉयस्टिक का, कीबोर्ड का, या चूहा? चूहा मतलब रैट। तो देखो यहाँ पर आपको पता है कि भाई माउस का यूज़ करते हैं, है ना, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीज़ के अलावा किन कीज़ का प्रयोग किया जाता है? देखो शॉर्टकट अगर आपको क्रिएट करना है तो फंक्शन की तो का यूज़ तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन कीज़, है ना, कॉम्बिनेशन कीज़। बी आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर इंक को छोटे छोटे डॉट्स को हाई स्पीड से छिड़ककर डेटा और इमेज को प्रिंट करता है? देखो ये प्रिंटर के बारे में क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? सी। तो इसका नाम है इंकजेट प्रिंटर, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, इनमें से कौन सी की टॉगल की नहीं है? स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप लॉक या कंट्रोल? मैं आपको बता देता हूँ 43 का जो आंसर आ जाएगा, देखो स्क्रॉल लॉक वाली की भी आपकी टॉगल की है, नम लॉक वाली की भी टॉगल की है, और कैप्स लॉक वाली भी टॉगल की है, परंतु कंट्रोल जो है ये एक टॉगल की नहीं है, डी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44, द कीबोर्ड की में एरो वाले की को क्या कहते हैं? देखो एरो वाले की आपने देखे हैं कीबोर्ड में, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं नेविगेशन की। नेविगेशन की मतलब जो दिशा निर्देश देते हैं वाली की है ये, तो यहाँ पर आपका बी आंसर आएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा डिवाइस तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? देखो कंप्यूटर गेम अगर आपको खेलना है तो जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। क्या बोलते हैं डियर? उसको बोलते हैं जॉय स्टिक। यहाँ पर आप लगा देंगे ए आंसर, ए आंसर आएगा जॉय स्टिक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? देखो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम में विनजिप, रेड, विनरार, पीके जिप, इनमें से कौन सा जो है आपको पूछा जा रहा है कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? इनमें आपको फाइल को कंप्रेस करके किसी भी जगह भेज सकते हो, तो रेड नहीं है, इसके अलावा विनजार भी है, विनरार भी है, विनजेप भी है, और पीके जिप भी है, परंतु रेड नहीं है। तो यहाँ पर आप बी आंसर लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डेटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में कौन सुधार करता है? तो इसको बोलते हैं डिस्क कैचिंग। डिस्क कैचिंग जो है ना वो हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 48 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है सीडी रोम का मतलब क्या होता है? देखो सीडी रोम का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। रोम का तो मतलब आपको पता ही है, सीडी रोम का मतलब फुल फॉर्म बता देना, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ए आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पूछा जा रहा है कि सी डी आर डब्ल्यू डिस्क का मतलब क्या होता है? सी डी आर डब्ल्यू डिस्क का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सी डी री राइटेबल, सी डी री राइटेबल, यही इसका मतलब होता है। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। सी डी आर का मतलब क्या होता है? सी डी आर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सी डी रिकॉर्डेबल, सी डी रिकॉर्डेबल इसका मतलब होता है, यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 देखते हैं, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? बाइट है, गीगाबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है? मैंने आपको कई बार बोला है कि भाई देखो मेमोरी की सबसे बड़ी जो यहाँ पर है गीगाबाइट है, यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करें तो क्या है? गीगाबाइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य, सॉफ्टवेयर जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। अगर बात करें 52 की तो 52 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी आंसर, इंफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी कराया है, इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 53 का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पूछा जा रहा है कि कीबोर्ड की जिन बटनों में पर तीर का निशान होता है उनको क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी बताया कि तीर का निशान वाली जो की रहती है उनको बोलते हैं, जैसे ऐसी वाली की रहती है, ऐसी वाली की रहती है, ऐसी वाली की रहती है, इनको बोलते हैं नेविगेशन की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुँचने में सबसे ज़्यादा आसान साधन क्या है? देखो मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के किसी भी भाग में पहुंचना है तो किसका यूज़ करोगे? माउस का, अभी बताया ना क्वेश्चन। चलिए देखो सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन, प्रक्रिया, डेटा, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को हमेशा प्रोग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57,
देखो क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें से यूटिलिटी हार्ड डिस्क को अनावश्यक फाइलों की पहचानती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। देखो क्या बोल रहा है, इनमें से यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूज़र द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लीन अप, डिस्क क्लीन अप। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 58। इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो कैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है वो व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। हाँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जिनका यूज़ क्या किया जाता है, इनका यूज़ जो है व्यवसायों में विस्तृत रूप से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनी कंप्यूटर्स को निम्न में से किन और नाम से जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को जो जाना जाता है ना, 59 का जो आंसर आ जाएगा मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन। इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है। तेज रफ्तार के अगर कंप्यूटर गेम खेलना है तो किस डिवाइस का उपयोग करोगे, 60 का जो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बोला है कि भाई गेम खेलना है तो जॉय स्टिक का यूज़ करो। किसका यूज़ करो, जॉय स्टिक का। चलिए 61। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। किसको नहीं माना जा सकता, 61 क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर को, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा नहीं सकते। यही इसका राइट आंसर आएगा ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। पूछा जा रहा है कि इनमें से एक आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, 62 क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा सी, प्रिंटर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। चलिए देखते हैं 63 क्वेश्चन। कीबोर्ड के जिन की बटनों पर F1 F2 आदि लिखा होता है उनको क्या कहते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन की कहते हैं। एक क्वेश्चन को 2-3 बार रख दिया हूँ, कभी कभी वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 64। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले की बटन को क्या कहते हैं। मैंने अभी इसका आंसर बताया था आपको, इसको बोलते हैं टॉगल की। जैसे आपका कैप्स लॉक हो गया टॉगल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। किस एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया, तो इसको रखा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ए आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 66। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को कलेक्टिवली क्या कहते हैं। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। देखो आप कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सिस्टम यूनिट हो गया, इसको बोलेंगे आप हार्डवेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से लेकर 9 का लेबल लिखा रहता है तो उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे न्यूमेरिक की। मतलब उनमें क्या है, नंबर लिखे रहते हैं तो न्यूमेरिक की बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें क्रमवार स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए हैं जो कंप्यूटर को टास्क कंप्लीट करने का तरीका बताता है। तो किसमें ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उसमें क्या क्या रहता है, प्रोग्राम्स में क्रमवार स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को टास्क कंप्लीट करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 69। इनमें से क्या एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर क्या करता है, अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 70 क्वेश्चन। इनमें से कौन फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा रेड। मैंने आपको बता दिया WinRAR भी है, PKzip भी है, WinZip भी है। ये कंप्रेसर कर सकते हैं इससे फाइल को, परंतु जिससे नहीं कर सकते वो है आपका रेड। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी आंसर। चलिए देखते हैं 71। कीबोर्ड की जिन की पर बटनों का तीर लगाता है, ये क्वेश्चन करवा दिया हूँ, इसका आंसर आ जाएगा नेविगेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी है ना, ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने और ओपन करने के लिए किया जाता है। देखो मैंने आपको बोला है, इसका आंसर आ जाएगा आइकन्स। इसको बोलते हैं आइकन्स। चलिए 73 क्वेश्चन। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा होता है। देखो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें जो डेटा यूज़ किया जाता है वो क्या रहता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पावर के रहने तक रहता है। मतलब ये अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि जब तक पावर रहेगा तब तक इसमें डेटा रहेगा। पावर मतलब लाइट रहेगी तब तक। ठीक है, चलिए अब देखें 74 क्वेश्चन। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है। तो अभी बताया मैंने आपको अस्थायी मेमोरी है, तो यहाँ पर आपका टेम्पररी आंसर आ जाएगा, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम किस आइकन पर क्लिक करेंगे।
देखो MS पेंट जो होता है ना, उसमें अगर आपको वक्री रेखा को ड्रा करना है तो किस आइकन पर आप क्लिक करोगे, तो ये है कर्व पर। ठीक है, कर्व मतलब वक्री रेखा। ठीक है, चलिए 76 इनमें से कौन प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। देखो प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को कौन प्रदर्शित करता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा फॉन्ट साइज। कौन करता है? फॉन्ट साइज, सी आंसर। 77 इनमें से कौन सा बटन टाइटल बार पर उपलब्ध नहीं होते। क्लोज, स्टार्ट, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। टाइटल बार पर कौन सा बटन उपलब्ध नहीं होता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 77 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट इसका राइट आंसर आएगा, बी आंसर। नेक्स्ट, जिसका उपयोग बड़े व जटिल, लार्ज और कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को तैयार करने और फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। 78 क्वेश्चन, इसको बोलते हैं वर्ड पैड। क्या बोलते हैं? वर्ड पैड, डी आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 फोल्डर सिस्टम को क्या कहते हैं। फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं, डायरेक्टरी लिस्ट बोलते हैं, फोल्डर बुक बोलते हैं, या डायरेक्शन सिस्टम बोलते हैं। देखो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइलों को स्टोर कर सकते हो। फाइलों को स्टोर किस में कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 80 का आंसर आ जाएगा फोल्डर, ए आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। 81 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका क्या काम क्या होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देखो कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। 81 का आंसर आएगा बी, कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना, यही इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए 82, विंडोज़ इंटरफेस इनमें से किस पर आधारित है। विंडोज़ इंटरफेस किस पे आधारित होता है, तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर, GUI पर, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। चलिए नेक्स्ट, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। अगर नोटपैड के साथ कोई डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव कर रहे हो तो उसका लास्ट में क्या लगा रहेगा, कौन सा एक्सटेंशन, तो वो लगा रहता है टेक्स्ट, क्योंकि नोटपैड में टेक्स्ट एक्सटेंशन लगा रहता है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट 84 देखते हैं। स्पाईवेयर हटाने और उससे रक्षा करने के लिए किसका डिज़ाइन किया गया है, तो किसका डिज़ाइन किया गया, तो मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विंडोज़ डिफेंडर। चलिए नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। कौन करता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो करता है विंडोज़ फायरवॉल। चलिए नेक्स्ट, इनमें से क्या एक बेसिक टेक्स्टिंग एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है, तो ये क्या है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 86, उसका आंसर आ जाएगा नोटपैड। नोटपैड क्या है, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है, तो ए आंसर आएगा आपका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर मदद करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन बन रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के स्क्रीन सेवर मदद करते हैं, किस चीज़ में मदद करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर इमेज, एनिमेशन या कुछ समय तक कोई इनपुट ना मिलने पर ब्लैक स्क्रीन दिखाता है, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये विंडोज़ स्क्रीन सेवर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 देखते हैं। स्क्रीन के नीचे एक लंबा और पतला बार देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो 88 का जो आंसर आएगा वो आएगा टाइटल बार बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आपकी स्क्रीन पर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पर। एक ड्राइंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पेंट क्या है, एक आपका ड्राइंग प्रोग्राम है जिसका उपयोग ग्राफिक इमेज को तैयार करने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। 90 क्वेश्चन, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विंडो क्या होता है, एक आयताकार भाग होता है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं। आपने देखा ना विंडोज़ में लास्ट में कोने में होता है एक आपका विंडो का बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 91, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए इनमें से कौन डिफरेंट टाइप के विकल्प प्रदान करते हैं। देखो डॉक्यूमेंट को अगर आपको डिजाइन करना है तो इनमें से
कौन डिफरेंट टाइप के विकल्प प्रदान करता है? तो जो करता है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके जरिए आप करेंट डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट में जोड़ते हैं? देखो, किसके जरिए आप क्या करते हो, करंट जो डॉक्यूमेंट आप अभी जो काम कर रहे हो डॉक्यूमेंट को, करंट डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हो। किसके माध्यम से जोड़ते हो? तो ये जोड़ते हो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी भी पीडीएफ में अगर आप लगा देते हो तो वहाँ पर वो जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो दूसरे डॉक्यूमेंट में आप चले जाओगे, यही उसका मतलब होता है हाइपरलिंक का मतलब। 99 फैक्स अध्वनित, जिसको हम इनवॉइस बोलते हैं, या व्यावसायिक लेटर, बिजनेस जैसे कॉमन पर्पस आम कार्यों के लिए इनमें से कौन एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है? कौन है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टेम्पलेट। इनके लिए पहले से जो बना रहता है वो बना रहता है टेम्पलेट। चलिए नेक्स्ट। लेफ्ट से किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए आप इनमें से क्या प्रेस करेंगे? लेफ्ट से किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर आपको रिमूव करना है तो किसका उपयोग करोगे? तो बैक स्पेस का सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, जब आप अपने माउस को एक बटन पर ले जाते हैं और क्या डिस्प्ले होता है जो डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रदान करता है कि बटन क्या करता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। इसका राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? बी, सुपर टूल टिप। ठीक है, जब आप अपने माउस को एक बटन पर ले जाते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है? किसी भी बटन पर अगर आप ले जाते हो किसी माउस को तो एक क्या डिस्प्ले होता है? उसको बोलते हैं सुपर टूल टिप, है ना, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रदान करता है। कभी भी आप देखना माउस को किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर ले जाओ या किसी भी चीज़ के ऊपर ले जाओ तो वहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन शो करने लगता है, उसी को बोलते हैं सुपर टूल टिप। 96, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्राउज़र, फैक्स, व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है? तो ये कौन सी एप्लीकेशन है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 96 का वो आ जाएगा वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 99 क्वेश्चन, इसका जो आंसर है 97, इसका आंसर आ जाएगा द ऑटो करेक्ट फीचर्स। ऑटो करेक्ट फीचर्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपकी जो स्पेलिंग है वो करेक्ट हो जाती है। डॉक्यूमेंट में चिन्हित मार्क की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने आपको बताया इसका आंसर आ जाएगा बुक मार्क। देखो, बुक मार्क हम क्या करते हैं? बुक मार्क मतलब बुक मार्क कर देते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हमको उसी जगह पर जाना है तो बुक मार्क कर देते हैं। चलिए 99, स्प्रेडशीट के फॉर्मूला बार में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा एडजेसेंट रेंज स्पेसिफाइड होती है, इसे किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर आएगा ना वो आएगा कॉलम के द्वारा। कॉलम इसका राइट आंसर आएगा। 100, इनमें से कौन डेटा और सूचना को समझने में आसान व आकर्षक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है? तो ये चार्ट करता है। कौन करता है? चार्ट करता है। चलिए अभी तो और अच्छे क्वेश्चन है, अभी तो 250 क्वेश्चन कराऊंगा ना, 100 ही क्वेश्चन हुए हैं। चलो देखो 101। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोग्राम सिस्टम। सॉफ्टवेयर के लिए जो शब्द है वो है प्रोग्राम। थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है? थोड़ा अभी देखो, डीटीपी का पूरा नाम बताना है। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका मतलब होता है बी आंसर लगा देंगे। चलिए देखते हैं 103। DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 104 देखो, JDBC इसका सूचक है। तो JDBC होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। लेन किसका लघु रूप है? लेन मतलब क्या होता है? लेन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए 106 देखो, कंप्यूटर साक्षात्कार केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? तो केबी जो है इसका मतलब होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। चलिए नेक्स्ट, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? देखो, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 108 क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा रजिस्टर, बिट्स में रहता है, बाइट्स में रहता है, प्रोग्राम में रहता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर आ जाएगा डी, प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर आ जाएगा जीरोक्स कंपनी। जीरोक्स कंपनी जो आप देखते हो ना, जीरोक्स कंपनी, इसने बनाया था पहला
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए 110 क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए 111वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आंसर क्या आ जाएगा प्रोलॉग भाषा के बारे में? 1972 में। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्वेश्चन देखो ध्यान से। ब्लॉग शब्द को किन शब्दों का संयोजन है? ब्लॉग। तो ब्लॉग जो है वेब प्लस ब्लॉग, इसका मतलब होता है ब्लॉग। इन शब्दों से संयोग से बना है ब्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन 113। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसको कोई छू नहीं सकता। हार्डवेयर, प्रिंटर, माउस और सॉफ्टवेयर। तो जिसको आप छू नहीं सकते वो क्या कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114। निम्नलिखित में से किससे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? क्यों कंप्यूटर का पितामह जिनको बोलते हैं उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इंटीग्रेटेड सर्किट पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट पर परत होती है सिलिकॉन की। आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 116। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर आ जाएगा ए आंसर, द्विआधारी अंक पद्धति। ठीक है, जिसको हम बाइनरी कोड सिस्टम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड सिस्टम। चलिए 117 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? वाणिज्यिक कार्यों में जिसका उपयोग करोगे 117 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा कोबोल। कोबोल का यूज़ करते हैं वाणिज्यिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? अगर आपको फोर्ट्रॉन भाषा सीखना है, एल्गोल भाषा सीखना है, पास्कल भाषा सीखना है, तो किस भाषा को सीखना पड़ेगा आपको? तो ये है बेसिक भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में रेलवे के अंतर्गत प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लाई गई थी? तो ये लाई गई थी न्यू दिल्ली में, याद रखना। 120। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये सभी। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? देखो कंप्यूटर की अगर कोई स्थायी स्मृति तो उसको क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए, आंसर क्या लगाओगे आप? तो भाई मैंने आपको बता दिया हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 121 का रोम है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, ये जो है आपकी स्थायी स्मृति कहलाती है कंप्यूटर की। 122 देखो ध्यान से। निम्न में से कौन एक निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण कौन नहीं है? तो निर्गम उपकरण आपका प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता नहीं है। नेक्स्ट, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। आईसी चिप हमेशा याद रखना किससे बनाए जाते हैं? सिलिकॉन से। आंसर आ जाएगा बी। 125 देखो ध्यान से। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? फास्फर प्रपट, छाया आच्छद, इलेक्ट्रॉन गन या गैस प्लाज्मा। तो सीआरटी का जो हिस्सा नहीं है वो है गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 126। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सी, अर्धचालक लेजर। 127। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका? देखो आपने देखा कि आधुनिक जो कंप्यूटर है वो छोटे हो गए। किसकी वजह से हुए हैं छोटे? तो ये जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट लग रहा है ना, समाकलित परिपथ चिप, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, इसकी वजह से ही अभी आधुनिक जो कंप्यूटर हैं वो छोटे हो गए हैं। 129 क्वेश्चन ध्यान से। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं श्रेणीबद्ध मॉडल। 130। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? चिप, बाइट, बग, बिट। देखो कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसको बोलते हैं बग। क्या बोलते हैं इसको? बग बोलते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 131 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। मैं आपको बता देता हूँ प्रचालन तंत्र जो है एक यंत्र सामग्री नहीं है। 132। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? देखो
जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लेन जिसको हम बोलते हैं, लेन, LAN। चलिए 133, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता देता हूँ आईसी चिपों का जो निर्माण किया जाता है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है, और सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। 134, आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, इनमें से कोई नहीं। देखो आपको पता है 134 का आंसर आ जाएगा माउस जो है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट, MB प्रयोग किया जाता है, MB का मतलब क्या होता है? 135 क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट MB के लिए यूज होता है, मेगाबाइट, बी आंसर। नेक्स्ट, ये पूछा जा रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर, यादृच्छिक अधिगम स्मृति पर, केवल माउस स्मृति पर, उक्त में से कोई नहीं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में कहाँ पर रहती है? तो ये रहती है यादृच्छिक अधिगम स्मृति पर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, इसका जो आंसर आ जाएगा 137 का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह ही करवाया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 138 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 10,48,576, 10,48,576 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 139 क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का और 128 बिट का। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा 64 बिट का होता है। चलिए 140, ध्यान से देखना। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करते हैं? देखो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, किसको? आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को। 140 का आंसर आ जाएगा प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जो जोड़ता है उस यंत्र का नाम बताना है आपको। तो स्कैनर है, मॉडेम है, CD रोम है, प्रिंटर है। 141 का आंसर आ जाएगा मॉडेम है। क्या है? मॉडेम, बी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं 142, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? भौतिक रूप से स्पष्ट जिस टच कर सकते हो वो है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ना, इसे आप भौतिक रूप से टच कर सकते हो। 143, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? 143, इसका आंसर आ जाएगा प्रिंटर का। 144 क्वेश्चन, ध्यान से देखना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड। इसका जो आंसर आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चलिए अब देखते हैं 145, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? CPU, मॉनिटर, रैम, रोम। देखो मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर का अगर आपको ब्रेन पूछा जाए तो CPU है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 146, निम्न में से आपको क्वेश्चन क्या बन रहा है? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? सर्किट बोर्ड, CPU, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड। मैंने आपको अभी बताया, इसका आंसर आ जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए 147, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 148, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा दिया है। इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो इसका आंसर आ जाएगा रोम। रोम जो है आपकी क्या है? परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आती है रोम। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिए। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? अभी बताया क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा भाई सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। देखो हार्डवेयर आपका जो नहीं है, प्रिंटर तो हार्डवेयर है ना, जावा जो है ये नहीं है, क्योंकि जावा जो है एक लैंग्वेज है। तो यहाँ डी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद में प्रयोग नहीं किया जाता? मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में क्या उपयोग नहीं करते? कंप्यूटर उपयोग करते हैं बिल्कुल, इंटरफेस कार्ड करते हैं, केबल करते हैं, परंतु मॉडेम का उपयोग नहीं करते। लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का यूज़ नहीं करते, तो बी आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर के डाटा, क्या क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। क्या है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डेटा है ना उसको सीपीयू की परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से किया जा सकता है? मतलब ये है कि आप डेटा जो है किसके माध्यम से लोगे, तो आप लोगे किसके माध्यम से? कंप्यूटर का जो पोर्ट्स रहता है वहीं तो लगाते हो ना आप केबल को। 153, देखो एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग किया जाता है? 153 का आंसर आ जाएगा फुल डुप्लेक्स का। 154, ध्यान से, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। आंसर जो आएगा इनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो घरों में कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। उस युक्ति को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित की जाती है? इंटरफेस बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं, या इनपुट आउटपुट पोर्ट बोलते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मॉडेम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 156, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, ऑर्ची, उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। 157, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल, एल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट? मैं आपको बता दूं, साइंस डायरेक्ट करके कोई जो है ये आपका सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल है, एल्टा विस्टा भी है और आर्कुट भी है। चलिए 158, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। देखो संचार नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका जो नाम है वो है WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता? इम्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग नहीं करता कंप्यूटर, इसके अलावा सारी चीज़ें करता है। 160, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर को उपकरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, बाकी आपके माउस को भी आप छू सकते हो तो ये भी हार्डवेयर है आपका। इसके अलावा आप प्रिंटर को भी छू सकते हो, मॉनिटर को भी छू सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन? देखो इंटरनेट में आपका प्रिंटर कहाँ से आ गया, तो ये वाला आपका नहीं है। चलिए अब देखते हैं 162 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, कीबोर्ड? मैं आपको बता देता हूँ 162 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वो स्टोरेज माध्यम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन जो है वो स्टोरेज माध्यम है। 163, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किटरी या ह्यूमन ब्रेन? यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, ये सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लेना कि एक निबल जो है वो कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये होता है 4 बिटों के बराबर। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, उड़ा देना। क्या करोगे, एग्जाम में आएगा उड़ा दोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो 165 का आंसर आ जाएगा सुपर कंप्यूटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शटडाउन, वार्म बूटिंग? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, इसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। देखो पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर आप रिस्टार्ट करते हो तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? मॉनिटर, CPU, CD-ROM, फ्लॉपी डिस्क? आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा CPU। CPU सिस्टम यूनिट का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट? यहाँ पर हार्डवेयर आपको बताना है, तो हार्डवेयर आपको सिंपल सा पता है भाई, हार्डवेयर आपका प्रिंटर ड्राइवर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर? देखो 169 का आंसर आ जाएगा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जो है आपका
पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट जो है आपका ईमेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए 170 इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। देखो इंटरनेट पर सर्वर से जो सूचना प्राप्त करता है कंप्यूटर, तो उसके लिए क्या शब्द है, तो वो है डाउनलोडिंग। देखो आपको पता है ना, कंप्यूटर से अगर आपको सूचना प्राप्त करना है तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। 172 कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, 1024 बाइट कितने के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 किलोबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे कंप्यूटर में लागू होती है बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सी आंसर, मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 लाख बाइट बराबर होती है कितने गीगाबाइट के, कितने किलोबाइट के, कितने मेगाबाइट के, कितने टेराबाइट के। तो 175 का आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होती है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 175 का, वो आ जाएगा मेगाबाइट के, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ चेन्नई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, पुणे में। आंसर क्या आएगा 176 का, 176 का आएगा पुणे में। तो यहाँ पर आ जाएगा डी आंसर। चलिए 177, देखो कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं। विंडो किसका प्रकार है, तो विंडो जो प्रकार होता है ना, ये सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है। संग्रहण उपकरण का मतलब होता है, मतलब जिनमें क्या करोगे आप, वो करोगे क्या, मेमोरी सेव करोगे। तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव में भी करते हो, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी करते हो, सीडी ड्राइव में भी करते हो, परंतु प्रिंटर में नहीं करते। तो इसके अलावा ये बाकी जो है वो आपके संग्रहण उपकरण है। 179, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा वैक्यूम ट्यूब। 180, सीडी का आकार कैसा होता है, वर्गाकार, आयताकार, गोल, षटकोणीय। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा गोल। 181, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। देखो ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का सीपीयू को, किसको बोलते हैं, सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, सीपीयू को। सीपीयू में दो चीज होती है, एक होती है एएलयू और एक होती है सीयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोलिंग यूनिट। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर, वायरस। तो बग जो होता है ना उसको हम बोलते हैं एरर। एरर मतलब होता है त्रुटि, है ना, एरर मतलब होता है त्रुटि। 183, देखो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है, बाइट है, रिकॉर्ड है या फाइल है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा बाइट। बाइट जो है वो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा एनियाक। एनियाक जो है एक ऐसा कंप्यूटर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहलाता है, एनियाक। चलिए 185, निम्नलिखित में से WWE का सही रूप क्या है। WWW इसका सही रूप क्या है, एग्जाम में आएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका राइट आंसर आएगा। 186, सीपीयू का अर्थ क्या होता है। सीपीयू का मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका मतलब होता है, ए आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 187, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पोंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। 187, तो आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा, डी, माइक्रो प्रोसेसर। 188, WWW के आविष्कारक कौन थे। WWW के आविष्कारक कौन थे, एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। क्या करोगे, इसका आंसर क्या लगाओगे, आंसर आ जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो है WWW के आविष्कारक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। प्रौद्योगिकी शब्दावली कौन सी सूचना नहीं है, तो पहला दिया है साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम। परंतु प्रकाश का भंडारण करना ये तो प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। नेक्स्ट, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था, ट्रांजिस्टर थे, वाल्व थे, कोड स्मृति थी या अर्धचालक स्मृति थी। तो इसमें वाल्व थे, याद रखना वाल्व थे। क्या थे, वाल्व। चलिए 191 देखो ध्यान से, एग्जाम में आएगा। अनुपम क्या है, अनुपम क्या है, तो अनुपम एक क्या है, एक शोध संस्थान।
सॉरी, इसका जो आएगा एक सुपर कंप्यूटर है, शोध संस्थान बोल रहा हूं मैं, एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम। 192 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर विकसित किस संस्था ने किया था? परम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा सीडेक ने। सीडेक एक कंपनी है जिसने परम सुपर कंप्यूटर को विकसित किया था। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मॉडेम देता है। मॉडेम इसका राइट आंसर आएगा। 194 कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी है? तो इसका नाम है अनुपम। अनुपम जो है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो बना होता है ना, वो बनाता है 8 द्विआधारी अंकों का। ए आंसर आएगा। 196 स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम, तो स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। किससे संबंधित है? कंप्यूटर। 197 डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? 197 आंसर आ जाएगा बिट प्रति सेकंड का। बिट प्रति सेकंड का। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 198 इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर कहते हैं, इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, या प्रोग्राम कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा प्रोग्राम। 199 निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टीसीएस। टीसीएस। 200वां क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में? आंसर आ जाएगा रैम में। किस में अटक जाता है? रैम में। 201 क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया भी था आपको, ठीक है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, फॉर्मूलाज में किसके द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एडजेसेंट रेंज का वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, कॉमा करता है। चलिए नेक्स्ट देखो, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते तो डाटा को इंटर और एडिट करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो किसका उपयोग करोगे आप? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना 202 का, वो आ जाएगा सी, फॉर्मूला बार का। 203 आपकी एक्सेल फाइल किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर्ड होती है? तो एक्सेल फाइल होती है, देखो एक्सेल फाइल XLSX के साथ स्टोर होती है। यहाँ आंसर आएगा ए आंसर। चलिए 204 देखो, इनमें से क्या प्री रिटन फॉर्मूला होते हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं? तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं फंक्शन। क्या करते हैं? फंक्शन। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए देखते हैं 205 MS एक्सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार के डैश में किया जाता है जो सामान्य से लेकर कॉम्प्लेक्स टास्क तक यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 205 का आंसर आ जाएगा बी, गणना। MS एक्सेल का उपयोग विभिन्न प्रकार की गणना में किया जाता है जो सामान्य से लेकर कॉम्प्लेक्स टास्क तक यूजफुल होते हैं। तो MS एक्सेल का यूज़ हमेशा गणना के लिए करते हैं। 206 देखो, रॉ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? रॉ और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 207 एक ऐसी फाइल जो एप्लीकेशन द्वारा रेडी टू यूज फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। ए आंसर आएगा। 208 पेज में टॉप मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। हेडर बोलते हैं इसको, याद रखिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 209 ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो नंबर के पहले क्या टाइप करते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा डॉलर टाइप कर देना। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकना है आपको तो कॉलम और रो नंबर के पहले डॉलर टाइप कर दो। 210 इनमें से कौन ग्राफिक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ की? तो देखो ये है आपकी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ग्राफिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। 211 इनमें से कौन रेडी टू यूज़ पिक्चर प्रदान करता है? रेडी टू यूज़ पिक्चर प्रदान करता है आपका क्लिप आर्ट। ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 212 स्लाइड शो को कैसे चलाना है इसको कंट्रोल करने वाले टूल इनमें से किस में होता है?
तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा साइड शो में होता है, स्लाइड शो में होता है। चलिए नेक्स्ट, एक आइकन रिप्रेजेंट करता है जिसमें कॉमनली यूज्ड कमांड जैसे सेव, अंडू और रेडू रहते हैं। 213 का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा द क्विक एक्सेस टूल बार। करंट डॉक्यूमेंट के स्थान से अनदर डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच में होने वाले संपर्क को क्या कहते हैं? मैंने ये क्वेश्चन आपको करा चुका है कि अगर आपके पास एक फाइल है, वहाँ पर अगर आपका कोई लिंक लगा है तो उसको हाइपर लिंक बोलते हैं, उसी के माध्यम से आप दूसरे वेबसाइट में जा सकते हैं। 215 क्वेश्चन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में डिवाइडेड होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्लाइड्स में। किस में होता है? स्लाइड्स में। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं 216, इनमें से क्या एक प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन है जो कॉमन पर्पस जैसे फोटो एल्बम और अ क्विज शो के लिए डिजाइन किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर, टेम्पलेट। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 217, प्रेजेंटेशन ग्राफिक में किसका उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट्स पेज के ऊपर या स्लाइड हैंड आउट या नोट्स पेज के नीचे की और इन्फॉर्मेशन जैसे स्लाइड नंबर्स, द टाइम एंड डेट, अ कंपनी लोगो या द प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं? तो मैंने आपको ये इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर जाएगा 217 का बी आंसर, हेडर्स और फुटर्स। हेडर्स और फुटर में करते हैं ना हम। चलो 218 देखते हैं, इनमें से कौन एक्चुअल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह फुल कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है? कौन आता है? तो ये आता है स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके प्रेजेंटेशन में लार्ज नंबर ऑफ स्लाइड हो तो किसका उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हो और उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो? किसका उपयोग करके करोगे? तो ये करोगे स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसका प्रयोग करोगे और आप कर सकते हो आसानी से। 220, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपकी फाइल इनमें से किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है? तो ये होती है .pptx, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, है ना। चलिए 21, इनमें से कौन किसी फाइल का डिटेल है जो इस फाइल को पहचानने में मदद करता है? देखो किसके माध्यम से हम किसी फाइल को पहचान सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट 20, देखो ये क्वेश्चन, इनमें से कौन मेन एडिटिंग व्यू है? तो मेन एडिटिंग व्यू है आपका नॉर्मल व्यू। 223, इनमें से कौन एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग ऑन स्क्रीन्स पर रिकॉर्ड एंटर करने और डिस्प्ले करने तथा एक्साइटिंग रिकॉर्ड में चेंज करने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर, फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेटाबेस इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो आंसर आएगा फील्ड साइज में। 225, एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस सिंगल फाइल में स्टोर्ड होती है जिसका एक्सटेंशन क्या है? देखो एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस सिंगल फाइल में स्टोरेड होती है, तो आपको ये बताना है कि स्टोर्ड होती है, तो जिसका एक्सटेंशन क्या है? तो इसका एक्सटेंशन है .acccdb। ठीक है, चलिए 226 देखते हैं, इनमें से किसका उपयोग फील्ड में स्टोर डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका उपयोग करोगे उसका नाम है फील्ड नेम। चलिए 226 हो गया। 227 देखो, DBMS किसका फुल फॉर्म है? DBMS किसका फुल फॉर्म है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम, डोमेन मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए 228, नेट स्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? तो ये क्या है एक प्रकार का? तो ये एक प्रकार का ब्राउजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप कोई एड्रेस टाइप करते हैं जैसे http://www.abcd.org, तो यहाँ ORG क्या कहलाता है? तो ये ORG जो है ना, ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। ORG ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। चलिए 230, किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर सर्च कर सकते हो? किसका उपयोग करके? तो सर्च इंजन का उपयोग करके, जैसे गूगल हो गया या इंडेक्स का यूज करके। 231, यह देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यह एक सेट ऑफ रूल है जिसके आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेशों को भेजा जाता है। तो क्या है ये? तो ये आपका प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके आधार पर आप इंटरनेट पर सूचना और संदेशों को भेजा जा सकता है। 232, इंटरनेट पर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करने को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? तो एक प्रकार का प्रोटोकॉल जो नहीं है, देखो ये ट्रिपल पी भी प्रोटोकॉल है और टीसीपी भी प्रोटोकॉल है, परंतु ASCII ये प्रोटोकॉल नहीं है। 224, इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? कौन सा? तो इसका आंसर आ जाएगा टीसीपी। टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है? तो इसको बोलते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट। 236, इनमें से कौन एक ब्राउजर है? इक्रोसॉफ्ट, वेबसाइट, www, इंटरनेट एक्सप्लोरर। आंसर आ जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार क्या है? ब्राउजर है, ठीक है। 237, डीएनएस का तात्पर्य क्या होता है? डीएनएस का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, इंटरनेट ईमेल एड्रेस सभी यूजर्स के लिए कैसा होता है? एक समान होता है, एक ही होता है, विशिष्ट होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा विशिष्ट होता है। 239, किसी वेबसाइट के नेविगेटिंग के लिए यूजर को कहाँ जाना आवश्यक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा URL में। 230, ई कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या होता है? ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? वेब पेज देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका आंसर आएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ए आंसर आएगा। 242, यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूआरएल का पूरा नाम आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन जो है वो है आपका डी। गूगल भी है, याहू भी है, अल्टा विस्टा भी है, तो डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ई कॉमर्स का जो मतलब होता है ना वो होता है, देखो भाई, ऑनलाइन सेलिंग करना, परचेसिंग करना, अकाउंट हैंडलिंग करना, यही होता है ई कॉमर्स का मतलब। ए आंसर आएगा। 245, क्वेश्चन .gov.edu.mail.net एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं DNS। क्या बोलते हैं? DNS बोलते हैं। DNS बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है और नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना। वेब स्पाइडर्स और क्रॉलर्स किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण है? तो ये है सर्च इंजन के। यूआरएल क्या है? यूआरएल क्या है? तो यूआरएल है, देखो यूआरएल का मतलब होता है द एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट 248, www का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट, कीवर्ड की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती है? इसका आंसर आ जाएगा सर्च इंजन। 250, इनमें से वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो यह है गूगल, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।